स्वागत है आपका मेरे चैनल होम एंड मोर में। तो आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट सी होने वाली है। हम कुछ सजाने वाले हैं पहले की तरह, पर क्या सजाने वाले हैं? जी हाँ, हम आज लड्डू गोपाल सजाने वाले हैं और सिर्फ अपने घर के सामानों से। इस बार मार्केट नहीं जा पा रहे हैं सामान खरीदने के लिए। मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं थे तो मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं लड्डू गोपाल भी और झूला भी। पर ऑनलाइन में इतना आइडिया नहीं लग पा रहा था कि इनके जो पोशाक मंगाऊं किस साइज़ में मंगाऊं। और अब इतना ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर भी करूंगी तो नहीं आ पाएगा 11 तारीख तक तो। और फिर एक टेंशन रहती है पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैं सेम फील्ड से हूँ, मार्केटिंग फील्ड से। तो मुझे नहीं लगता इस टाइम ऑर्डर करने से किसी के पास भी आएगा। तो आप क्यों ना घर पे ही ट्राई करें बनाना। तो मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी सभी चीज़ें बनाना, इनकी पोशाक, बांसुरी, इनका मुकुट, सारी ज्वेलरी और जो इनकी गद्दी जिस पे ये विराजित होते हैं, सभी चीज़ें। तो पहले मैं आपको अपने कान्हा से मिला देती हूँ। बहुत छोटे से हैं, देखिए कितने प्यारे से हैं, छोटे से हैं। तो मेरा मंदिर जो है वो थोड़ा छोटा है, तो उसके हिसाब से मैंने अपने कृष्णा मंगाए हैं। और ये है उनका सिंहासन, उनका झूला। तो झूला मैं घर बना सकती थी, पर जो परमानेंट झूला एक होता है कृष्णा के लिए, वो मैं मंगाना चाह रही थी। तो ये है, बहुत सुंदर है। ये मैंने दोनों चीज़ें अपनी साइड से ऑर्डर किया है। तो इसकी गद्दी बनाएंगे यहाँ पे, जो जिसके ऊपर हम विराजित करेंगे अपने कृष्णा को, और उनके लिए कुछ रखेंगे वो भी बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उनकी पोशाक बताऊंगी। तो पोशाक जो बनाएंगे हम, बहुत सिंपल। आपके पास कोई भी ब्लाउज़ पीस होंगे सिल्क के या कॉटन के, जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो। साटिन क्लॉथ होगा कोई, क्योंकि काफ़ी सारी साड़ियों के साथ जो ब्लाउज़ पीस प्लेन वाले आते हैं वो हमारे पास होते हैं, या फिर हम हर साड़ी के साथ कुछ बच जाते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा ब्लाउज़ पीस, तो हर लेडी के पास अवेलेबल होता ही है। तो ये कुछ मैंने ब्राइट कलर के ब्लाउज़ पीसेस लिए हैं, और एक मैंने लिया है यहाँ पे बॉर्डर दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो एक सिंपल बॉर्डर से, जो कि काफ़ी हैवी बॉर्डर्स हमें मार्केट में मिलते हैं, तो सिंपल उससे ही बनाएंगे। कुछ डेकोरेटिव लेस और मटेरियल मेरे पास है जो भी घर पे अवेलेबल है। अभी मैं कह नहीं सकती मैं किस पे क्या लगाऊंगी, क्योंकि लेट्स सी क्या चीज़ किसके साथ अच्छी लगती है, वही हम करते रहेंगे। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया मैंने किस टाइप का बनाना है, बस ये सब सामान मैं यूज़ करूँगी। सुई धागा और ग्लू गन, या फिर आप फेवी स्टिक जो भी आप यूज़ करते हैं, फैब्रिक वाली ग्लू, तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने कान्हा का यहाँ पे मेजरमेंट ले लूँगी। तो आप उनकी कमर के हिसाब से जितना भी रखना चाहें, जितने आपके कृष्ण जी हैं उसके हिसाब से रखिए। बाकी आप कितना बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं अपने झूले के हिसाब से, तो वो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें नेट पे अवेलेबल्स, तो मैं अपने हिसाब से जैसे मुझे अच्छा लगता है मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो ये मेरा बॉर्डर है जो कि एग्जैक्ट उतना ही है जितना मुझे चाहिए उनके घेरे के लिए। तो इसमें मैं कुछ नहीं करूँगी, इतना हार्ड नहीं है, सबसे इजी वाला ये ड्रेस रहेगा। जस्ट आपको इस जो विदाउट लेस वाली साइड है, इस पर मैं यहाँ पे फ्रिल्स भरूँगी, और फ्रिल भरने के बाद मैं चेक करूँगी मेजरमेंट जितना मुझे उनके कमर का जो मैंने मेजरमेंट लिया वो सेम इसमें आना चाहिए। तो एक सुई में धागा डाल लीजिए, और छोटे छोटे से उसमें टाँके ऊपर नीचे करके आप लगाएंगे और उसको खींच देंगे तो वो फ्रिल बन जाएगा। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको बिल्कुल भी सिलाई करना नहीं आता। तो जस्ट उनको अगर बनाना है तो उनके लिए बहुत ईजी और सिंपल हो जाए, बाकी जिसको सिलाई आती है वो तो कर ही लेगा। तो ये दो लेस के पार्ट थे, एक आगे का एक पीछे का बॉर्डर था, जो बॉर्डर वाले पार्ट्स थे। तो उन दोनों को मैं सेम मैनर में फ्रिल भर के और मैं रेडी कर लूँगी। देखिए मैं एक बार साइज़ चेक कर रही थी, और सेम वे मैं दूसरा भी करूँगी, और उसमें भी फ्रिल भरने के बाद और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूँगी, दोनों को आपस में स्टिच कर दूँगी। देखिए ऐसे खींच कर आप इनकी फ्रिल भर सकते हैं, और लास्ट में वहीं पे नॉट कर सकते हैं। सिक्योर कर दीजिए उसको थ्रेड से ही। बहुत इजी है, सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे आपको, अगर आपके पास कोई अच्छा हैवी बॉर्डर वाला लेस है तो। और ये इतनी सुंदर ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी कि
आपको मार्केट में भी इतनी प्यारी ड्रेसेस नहीं मिलेंगी, क्योंकि बॉर्डर तो एक से एक बहुत अच्छे अच्छे हैवी बॉर्डर्स आते हैं, तो कितना भी टाइम नहीं लगता दोनों बॉर्डर में फ्रिल करके और हम उसको आपस में कनेक्ट कर दे। तो ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ कैसे करना है, ताकि हर कोई कर पाए, जिसको नहीं भी आती है स्टिचिंग या थ्रेड यूज़ करना तो उसको आ जाए। इसलिए मैं इतने पास से इतने स्लोली करके दिखा रही हूँ, और इसी वजह से शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, क्योंकि मैं 3 पोशाक इसमें शेयर करने वाली हूँ और एक बेडिंग सेट पूरा। तो ये दोनों रेडी हैं और मैं इनको आपस में जॉइन कर लूँगी, आपस में स्टिच कर लूँगी। दोनों जो एंड इसके खुले हुए हैं उन दोनों को जॉइन करके बंद कर दूँगी। तो पूरी जो बीच का सेंटर वाला पार्ट रहेगा, सर्कल रहेगा, वो हमने कमर का जो साइज़ लिया था उतना होना चाहिए, तो मेजर करके इसको हम सिक्योर कर लेंगे। तो रेडी हो जाएगी हमारी फ़र्स्ट ड्रेस, और उसके बाद हम इसका श्रृंगार बनाएंगे। इस ड्रेस के साथ का श्रृंगार तैयार करेंगे, बांसुरी, मुकुट और नेकलेस। सो मुकुट के लिए बहुत सिंपल है, एक पेपर लीजिए, उसको फोल्ड कर लीजिए जितना कि आपके कृष्ण जी का हेड का मेजरमेंट हो, और फोल्ड करने के बाद उस पर सेम बॉर्डर लगा दीजिए, और ऊपर फ्रिल लगाने के बाद ही आप ये कलगी जैसे आप इसको अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोशाक है मैं उसमें प्रॉपर्ली आपको बताने वाली हूँ ये मुकुट कैसे बनना है। तो ऐसे मत सोचिए कि मैंने बहुत जल्दी में बताया, समझ नहीं आया। तो नेक्स्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ ये, और एक स्टोन लगा दूँगी जिससे अच्छे से डेकोरेट हो जाए, और इनकी बांसुरी भी बनाएंगे हम। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैंने अभी ये वाला बहुत छोटे में आपको बताया। जो थर्ड वाला होगा उसमें मैं प्रॉपर आपको मुकुट बनाना बताऊंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ नेकलेस, और नेकलेस के लिए मैं एक बुकरम लूँगी और उस पर नेक का शेप ड्रॉ कर दूँगी, और इस पर मैं स्टिक करूँगी अपने पास जो भी डेकोरेटिव पर्ल्स हैं। ये स्टिकेबल हैं तो ईज़िली स्टिक हो जाएंगी। ये बहुत ही सिंपल ज्वेलरी है, और ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हो जाए, क्योंकि हमें वॉश तो करनी नहीं होती ज्वेलरी वगैरह। तो ये सिंपल आप जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है बुकरम का उसको कट कर दीजिए, और इसमें बैक साइड में मैं थ्रेड लगा के, कोई भी थ्रेड आपके पास जो भी हो वो थ्रेड लगाने के बाद, और बुकरम को फिर से स्टिक कर लीजिए थोड़ा सा ग्लू की हेल्प से, और ये नेकलेस रेडी हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ कैसे करना है। तो देखिए, मैं आपको बोल रही थी कि पीछे मैंने ग्लू लगाया, दोनों थ्रेड लगाए, और छोटा सा पीस लेके बुकरम का इसको सिक्योर कर लिया, और ये कृष्णा को पहना दिया। अब बची है बांसुरी। बांसुरी बनाएंगे हम पेपर से। तो पेपर को हम हल्का सा फेविकॉल लगा के रोल कर लेंगे, एक छोटी स्ट्राइप काट लेंगे और उसको रोल कर देंगे। और रोल होने के बाद मैं इसको 2 मिनट सूखने दूंगी, क्योंकि इस पर फेविकॉल है और पेपर बहुत पतला होता है, न्यूज़पेपर। आप कैसा पेपर ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो गोल्डन मैंने पेंट कर लिया इस स्टिक को, और मैंने हल्का सा मैं इस पर कॉपर टच दूंगी, और सूख जाए तो मैं इस पर डेकोरेशन का आइटम यूज़ करके अच्छा सा लुक दे दूंगी, बांसुरी लुक दे दूंगी इसको। और अभी ये थोड़ा गीला है, और देखिए कृष्ण जी का पूरा जो श्रृंगार है वो पूरा हो गया। सभी चीज़ें हमने बना ली, नेकलेस, इनकी पोशाक, इनका मुकुट और ये बांसुरी। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब सेकंड नंबर पोशाक पे जाते हैं, और उसके लिए कोई भी 2 ब्राइट कलर के आप क्लॉथ ले लीजिए, और थर्ड ब्राइट कलर ले लीजिए जो उनके कंट्रास्ट में लग सकता हो। तो ये इंच टेप लेंगे, और अगर आपके पास कोई पुराना कपड़ा है, जैसे कि मैंने अभी बनाया है, तो इसका मेजरमेंट मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे दोबारा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी ऐसे, अगर आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं कृष्ण जी के, तो आप उनसे भी मेजरमेंट ले सकते हैं इजीली। तो मैं इन दोनों कपड़ों में से 4-4 स्ट्राइप्स काट लूँगी, और हम इसको फ्रिलिंग मेथड से करेंगे, सेम जैसे कि हमने पहले किया है, बट इसमें हम ऑल्टरनेट कलर यूज़ करके फ्रिल्स भरेंगे और एक दूसरे के साथ उसको कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ जॉइन करेंगे। बट कैसे करेंगे मैं आपको चलिए दिखाती हूँ। और ये भी बहुत सुंदर ड्रेस बनेगी और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगी, बहुत इजी है।
बस आपको फ्रिल बनानी आनी चाहिए, वही जैसे मैंने फ़र्स्ट वाली पोशाक के लिए बताई आपको। सेम उसी मैनर में एक बार धागा अंदर एक बार बाहर, तो सुई की हेल्प से आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। सो ऑल्टरनेट कलर्स में मैंने इनको ऐड कर दिया और अब मैं मेजरमेंट लूँगी कितना मेरी कान्हा जी की कमर का साइज़ था, सेम उतना छोड़ के और सारा ही फ्रिल को मैं टाइट करके इसको सिक्योर कर दूँगी, नॉट बांध दूँगी। और जैसे मैंने ऊपर फ्रिल्स डाले हैं सेम उसी मैनर में मैं नीचे की साइड जो घेरे की साइड है उसमें भी फ्रिल्स बनाऊँगी, ताकि ये जो काफ़ी खुला खुला सा ड्रेस है वो एक अच्छा सा शेप ले ले, प्रॉपर शेप में आ जाए। तो उसके लिए नीचे भी फ्रिल्स बनाएंगे। तो देखिए मैं कैसे फ्रिल्स बना रही हूँ। और जो बीच बीच में से ब्लू और येलो क्लॉथ है उनको भी हमें जॉइन करना है, तो वो भी आप स्टिच कर दीजिए, चाहे आप चाहें तो फेवी ग्लू की हेल्प से उसको स्टिक भी कर सकते हैं। तो मैंने ये सभी स्टिच कर लिया है और बिल्कुल रेडी है ये ड्रेस। थोड़ा सा इसमें डेकोरेशन करेंगे, उससे पहले ये चारों तरफ जो हमने फ्रिल बनाई है उनको थोड़ा फिनिशिंग दे देंगे, क्योंकि हम जो बाहर की साइड है वहाँ पे हम बॉर्डर लगाएंगे। तो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ जहाँ भी हमने फ्रिल्स डाली हैं वहाँ से हम फिनिशिंग देके इसको बहुत अच्छा सा लुक दे देंगे, क्लियर कर देंगे एकदम से। तो चलिए हम बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद हम बॉर्डर की ही सेम 2 स्ट्राइप्स जैसे कट कर लेंगे, जिससे हम अपने कान्हा जी को कट स्लीव वाली ड्रेस बना के पहना सकें। तो उसके लिए मैंने इन दोनों स्ट्राइप्स को दोनों तरफ स्टिक कर लिया और ये सेट हो गए। पहना के दिखाती हूँ मैं आपको कान्हा जी को कैसे लगेंगे। तो ये रेडी हो गए हैं। अब पॉम पॉम से थोड़ा इनको डेकोरेट कर देंगे इनकी ड्रेस को, ताकि ये बहुत अच्छे लगें और काफ़ी अट्रैक्टिव लगें। तो मैं ग्लू गन की हेल्प से ये पॉम पॉम इस पर स्टिक कर लूँगी और एक एक टाँका बाद में लगा लूँगी इस पर, ताकि ये ड्रेस कभी ख़राब ना हो, ये पॉम पॉम उतरे ना। और जो अब बांसुरी बनाएंगे वो हम स्ट्रॉ की हेल्प से बनाएंगे। पहले वाले सभी सेम कंट्रास्ट के हैं तो मैच हो रहे हैं, बट इस ड्रेस के लिए हम नहीं बनाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको मुकुट ठीक से बनाना बताती हूँ। एक मैंने पेपर या बुकरम ले लीजिए, उसको स्ट्राइप में कट करके और हेड जितना भी हेड है कृष्ण जी के उसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट करके उसको सेट करके देख लीजिए। अब जो भी आपके पास क्लॉथ है उसको कट कीजिए और ऐसे कवर कर लीजिए कोई भी ग्लू गन या फेविकॉल की हेल्प से। और कलगी के लिए मैंने यहाँ पे येलो कलर वाला फैब्रिक लिया है और इसको डबल कर लिया। डबल करने के बाद जो ओपन पार्ट है इस क्लॉथ का उसको सेम फ्रिल वाले मैनर में करके और इसको सिक्योर कर लिया ग्लू गन से इस मुकुट के अंदर, और थोड़ा डेकोरेट कर देंगे ताकि अच्छा सा लगे। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, अपना जन्माष्टमी का डेकोरेशन का उतना सामान नहीं ला पा रहे हैं कृष्ण जी के लिए। तो आप घर पे इजीली पोशाक बना सकते हैं आपके घर पे ही अवेलेबल सामानों से। तो प्लीज़ घर पे बना सकते हैं आप, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बिल्कुल सिंपल वे में मैं सिखा रही हूँ, काफ़ी टफ़ वे में भी बनाया जा सकता है, बट मैं यही सोच के आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ कि आपको अगर स्टिचिंग भी नहीं आती है तो आप कैसे पोशाक बनाएंगे। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम बनाएंगे बांसुरी, और बांसुरी के लिए मैंने ले लिया है स्ट्रॉ को हम कवर करेंगे ब्लू वाले फैब्रिक से। तो हल्का सा मैं इस पर फेविकॉल लगा दूंगी या फिर फैब्रिक ग्लू जो भी आपके पास है, और हल्का सा स्प्रेड करेंगे और इसको रोल कर देंगे इस पर, और रोल करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको फैब्रिक का दिख रहा है उसको कट कर लीजिए। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैंने इसके ऊपर एक पिंक कलर का थ्रेड रोल कर दिया है, और एक पिंक फ्लावर है मेरे पास, उसको मैं इस पर स्टिक कर दूंगी। कुछ स्टोन्स हैं वो मैं इस पर स्टिक कर दूंगी, तो बिल्कुल बांसुरी वाला लुक आ जाएगा इस पर। तो चलिए मैं आपको इसके बाद नेकलेस बनाना सिखाती हूँ। तो नेकलेस के लिए मैंने लिए हैं कुछ मोती जो कि मेरे लड्डू गोपाल जी की पोशाक से मैच हो रहे हैं। अब इनको मैं सिंपल धागे में डालते डालते और एक माला जैसा लुक दे दूँगी। तो माला बन गई है मेरी,
और चलिए लड्डू गोपाल जी को सभी चीज़ें पहना के तैयार कर देते हैं। तो पोशाक नंबर 2 भी बिल्कुल तैयार है और कृष्णा जी भी बिल्कुल तैयार हैं उसको पहनकर। कैसी लगी आपको ये वाली ड्रेस ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अब हम थर्ड ड्रेस बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने 2 स्टेंसिल ले लिए हैं, 2 पेपर कट कर दिए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े वाला वो सेम नाप रखेंगे जो कि हमने अपनी ड्रेस के अभी तक जो भी हमने ड्रेस बनाई है उनके घेरे का नाप रखा है, और अंदर की कमर का भी सेम नाप रखेंगे। और जो छोटे वाला हमने कट किया है कमर का नाप सेम रखेंगे और बाहर का घेरा थोड़ा कम कर देंगे। तो पेपर स्टेंसिल कट करने के बाद मैं सेम साइज़ में क्लॉथ पे इनकी कटिंग करूँगी, पर उससे पहले मैं इनको क्लॉथ पे स्टिक कर लूँगी फेवी ग्लू से। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। तो ये स्टिक हो गया है। उसके बाद मैं इसको कटिंग करूँगी। कटिंग मैं थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के करूँगी, क्योंकि हमें कपड़ा ये जो मार्जिन वाला है इसको फोल्ड करना है ताकि ये ड्रेस लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से बनी रहे और सिक्योर्ड रहे, वॉश करने में प्रॉब्लम नहीं होगी फिर हमें। ऐसे मैं हल्का हल्का सा कट दे दूँगी उसमें और फेवी ग्लू के हेल्प से इसको फोल्ड कर लूँगी। अब मैं न्यूज़पेपर पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैं कोई फ्रिल नहीं डाल रही हूँ, और जो मैं ड्रेस बनाने वाली हूँ उसके लिए मुझे एक अच्छा सा शेप चाहिए, तो ये न्यूज़पेपर उसमें हेल्प करेगा ये शेप लाने के लिए। तो ये सूख गए हैं और अब मैं इसका न्यूज़पेपर कट भी कर सकती हूँ इजीली। और उससे पहले मैं इस पे डेकोरेटिव लेस लगाऊंगी चारों तरफ, और वो मैं सुई धागे की हेल्प से लगाऊंगी। और इससे क्या होगा, जो मैंने वो स्टिक किया हुआ फैब्रिक है वो भी स्टिचिंग में आ जाएगा और वो कभी भी उतरेगा नहीं। लेस लगाने के बाद मैं बैक साइड से इसका न्यूज़पेपर उतार लूँगी, और दोनों का ही न्यूज़पेपर उतार लीजिए और इनको सेंटर से एक दूसरे के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। छोटे वाला जो पार्ट है वो बड़े वाले के ऊपर आएगा, जैसे कि आपको पता ही है। तो उसको स्टिक करने के बाद अब हम इसको डेकोरेट करेंगे कुछ फ्लावर्स से। रेड कलर के फ्लावर्स मेरे पास हैं वो, और पर्ल है मेरे पास वाइट कलर में थोड़े से कटिंग वाले, और मिरर हैं छोटे छोटे से। तो इन सभी चीज़ों से मैं इसको अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी ड्रेस को। पहले मैं इनको ग्लू गन से स्टिक करूँगी और उसके बाद फिर मैं एक एक इसमें टाँका लगा दूँगी ताकि ये गिरे ना। और पर्ल और मिरर ये नहीं जाएंगे क्योंकि आप ग्लू गन से इनको इजीली। और ये रेडी हो गई है ड्रेस। तो अब हम बांसुरी बनाएंगे, और बांसुरी के लिए मैंने सेम वही न्यूज़पेपर की स्ट्रिप ले ली है और उसको फोल्ड करते करते उस पर फेविकॉल से सिक्योर कर लूँगी। और इसको मैं कलावा ले लिया है, कलावे से रोल कर लूँगी, पूरे को कवर कर लूँगी कलावे से। ये येलो और रेड कलर में है तो मेरी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच करेगा और काफ़ी स्टडी बनेगी, ये ख़राब नहीं होगी क्योंकि इस पर कलावा अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाएगा इस बांसुरी को भी। तो अच्छे से रोल कर लीजिए प्रॉपर वे में, और उसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेशन के लिए कुछ मेरे पास डेकोरेटिव आइटम है, उसको यूज़ करके मैं इसको अच्छे से डेकोरेट करके मैंने बांसुरी बना ली है। तो बांसुरी बनने के बाद अब हम मुकुट बनाएंगे। मुकुट के लिए मैंने क्रोशिया वाली लेस का कुछ दो पार्ट कट कर लिए हैं, और उसमें मैं इनके थ्रेड लगाऊंगी ताकि मुकुट पीछे से इजीली बांध पाए हम कृष्णा को। तो जो थ्रेड है दोनों कटिंग के बीच में रखूँगी और आपस में इनको स्टिच कर दूँगी। इससे थ्रेड भी सिक्योर हो जाएगा और आपका मुकुट भी थोड़ा स्टडी बनेगा। और उसको फिर डेकोरेट कर लीजिए, जो भी आपके पास आइटम अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है डेकोरेशन के लिए, और इससे हमारा मुकुट भी रेडी हो जाएगा। और तो मुकुट बन जाने के बाद अब हम इनके लिए माला बनाएंगे, नेकलेस बनाएंगे। तो उसके लिए भी मुझे सेम कुछ मैचिंग के डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए, कुछ मोती वगैरह जो भी। तो उससे मैं एक अच्छी सी माला बनाऊंगी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में इनके लिए। तो प्रॉपर पूरा बन जाए उसके बाद मैं आपको एक अच्छा सा लुक दूँगी इसी ड्रेस में कृष्णा का। तो कन्हैया हमारे सज के तैयार हो गए हैं। अब हम इनका झूला सजाएंगे। तो झूला सजाने के लिए मैं एक गद्दी बनाऊंगी और 2 गोल तकिए। उसको बनाने के लिए मैंने इंच टेप लिया है, एक क्लॉथ ले लिया है, और कुछ मुझे यहाँ पे चाहिए कॉटन,
डेकोरेटिव लेस। और इसको बनाने के लिए सिंपल मैं मेजर कर लूँगी झूले का अंदर का जो एरिया है और उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना फैब्रिक कट करूँगी। फैब्रिक कट करते हुए याद रखिए थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, हाफ से कम मार्जिन रखिए ताकि उसको स्टिच करने में थोड़ा मार्जिन आपके पास रहे। और ऐसे आप 4 पीसेस कट कर लीजिए। 4 पीसेस कट करने के बाद हम एक के ऊपर एक उनको रख देंगे और स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के लिए 3.5 एरिया आप उसको स्टिच कीजिए, थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए ताकि आप इनसाइड आउट कर पाएँ। और देखिए मैं एक के ऊपर एक इन सबको रख रही हूँ। और रखने के बाद मैं चारों तरफ से इसको स्टिच कर लूँगी। उससे पहले मैं मार्किंग कर रही हूँ, एग्जैक्ट मुझे कितना मेरा झूले का मार्किंग था उतना ही मैं इसको रखूँगी, ज़्यादा बड़ा या छोटा ना हो जाए इसके लिए। और ये स्टिच करने के बाद थोड़ा सा मैंने ये यहाँ से छोड़ा हुआ है, इसकी इसी जगह से मैं इसको बिल्कुल पलट लूँगी, अंदर से जो अंदर वाला है उसको बाहर कर दूँगी। और इसके अंदर मैं जो मेरे पास कॉटन है वो फिल करके एक अच्छी गद्दी जैसा इसको लुक दे दूँगी। और जो एरिया आपका खुला हुआ है इसमें कॉटन इस जगह से फिल करने के बाद इसको भी हम सुई धागे से क्लोज कर लेंगे। तो ये कॉटन भी फिल हो गई इसके अंदर। और अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए चारों तरफ, इसको कहीं भी एक जगह से ज़्यादा ना हो, फिर नहीं तो गोपाल जी को बैठने में परेशानी होगी और उनका थोड़ा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, एक तरफ वो सेट नहीं हो पाएंगे। और इसको स्टिच कर लिया मैंने इस जगह से जहाँ से ओपन था। तो ये रेडी है और अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी। इसके लिए मैंने डेकोरेटिव लेस लिया है और इसको इसके ऊपर सुई धागे से आप इसको कुछ टाँके लगा दीजिए, नहीं तो आप इसको फैब्रिक ग्लू से भी आप इस पर पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको स्टिच कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे बोल्स्टर बनाएंगे। बोल्स्टर के लिए मैंने एक स्ट्रिप ली है, उसको हाफ में मैंने फोल्ड कर लिया और बीच में से उसको कट कर लूँगी इक्वल पार्ट। तो फोल्ड कर लीजिए इसको। और फोल्ड करने के बाद जो हमारा ओपन एरिया रहेगा, ओपन साइड रहेगी, उसको आप सिक्योर कर लीजिए स्टिचिंग करके। और जब ये स्टिच हो जाए तो इनसाइड आउट करिए जैसे हमने गद्दी को किया था। गद्दी को थोड़ा टफ था क्योंकि 3.5 एरिया इसका स्टिच था, इसमें हमारे टू जो एंड्स हैं वो ओपन रहेंगे तो इजीली इनसाइड आउट हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर फिल कर दूंगी मेरे पास जो कॉटन रखी है उसको। तो कॉटन मैंने अच्छे से इसके अंदर फिल कर दी। फिल करने के बाद मैं इसको भी दोनों एंड से सिक्योर करूंगी और वो भी बोल्स्टर के लिए। तो दोनों तरफ हम फ्रिल बनाने के लिए पहली तरफ फ्रिल बनाएंगे, दूसरी तरफ से हम सुई को निकाल देंगे। और सेम प्रोसेस हम दूसरी तरफ से भी करेंगे, फ्रिल बनाएंगे और दूसरे एंड से सुई को बाहर निकाल देंगे। और अब हम इसको नॉट टाई कर देंगे ताकि ये सिक्योर रहे, निकले ना इसमें से जो कॉटन अंदर हम डालिए। अब हम झूले पे गद्दी और पिल्लो रखते हैं और एक और मैं इसका पिल्लो बना लेती हूँ और ये बनके रेडी है। देखिए झूला कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए इस पे हम तीनों ही ड्रेस में पहना के लड्डू गोपाल जी को आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। वो लोग भी घर बैठ के बहुत अच्छी पोशाक बना सकते हैं कृष्णा की और सभी उनका श्रृंगार कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि कल एक नई वीडियो आने वाली है जिसमें मैं जन्माष्टमी के लिए झूला और मंदिर कैसे सजाएंगे दो तरीक़ों से बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके इसमें आपको बताने वाली हूँ। प्लस जैसे कि हम हर साल बाहर जाके जन्माष्टमी पर झांकियाँ देखते हैं, तो मैं अपने घर पे ही एक झांकी बना के आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी उसकी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी नई वीडियोस होंगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ज़रूर बताइएगा इन तीनों ड्रेसेस में से सबसे अच्छी ड्रेस आपको कौन सी लगी लड्डू गोपाल जी की। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।